दोस्तों, ये तीसरी दफा है जब मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान किसान अपने खेत खलियान को छोड़कर सड़क पर है। लेकिन इन सब के बीच वही गोदी मीडिया जो कल तलक किसानों को उग्रवादी, माओवादी और तो और विदेशी चंदे पर हमारी मोदी सरकार की छवि खराब करने वाले एजेंट के तौर पर पहचान दे रही थी, अब वो उछल उछल कर बता रहे हैं कि देखिए इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब कितने चिंतित और विचलित हैं कि भरे मंच से सबके सामने उन्होंने इस देश के कृषि मंत्री से पूछ लिया कि वादे पूरे क्यों नहीं हुए। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है कि वही सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि अब तक 2 दफा इससे पहले भी हो चुका है किसान आंदोलन, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब ने तब क्यों नहीं सवाल पूछा था। इससे बड़ा तो आंदोलन साल 2021 में भी हुआ था, तब सवाल क्यों नहीं पूछा गया था। इन तमाम सवालों के बीच आज मैं आपको सच्चाई दिखाने जा रहा हूं कि जो काम जगदीप धनखड़ साहब ने मंच से किया है, क्या वाकई उनके मन में किसानों को लेकर चिंता है या फिर खेल कुछ और है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। यही सियासत है दोस्तों कि एक तीर से 2 निशाने साधे जाते हैं और ये निशाना कोई और नहीं, शिवराज सिंह चौहान है। इस नाम को जरा नोट करके रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि अब तक 2 बार मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान इसी देश के अंदर जब किसान आंदोलन होते हैं तो जो मंच से खड़े होकर उपराष्ट्रपति होने के नाते व्यथित और चिंतित नजर आ रहे थे वो चुप रहते हैं। लेकिन अचानक से शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्री बनने के फौरन बाद ही हमारे देश के उपराष्ट्रपति को चिंता सताने लगती है कि किसानों को उनका वाजिब हक क्यों नहीं मिल रहा है। पहले एक बयान सुनिएगा उनका। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। मुझे पता है ये बयान आप सुन चुके हैं, जरूर आपने सोशल मीडिया खंगाला होगा, ये बयान आया होगा, आपके मन में भी आया होगा वाह वाह, देखिए शिवराज सिंह चौहान को खरी खोटी सुना दी, शिवराज सिंह चौहान को सबके सामने किस तरह से खींच कर रख दिया हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने, कितने चिंतित हैं। क्या वजह यही है? नहीं, किसानों की अगर चिंता होती तो जगदीप धनखड़ साहब को सबसे पहले ही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए था राज्यपाल पद से, जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। याद करिएगा, पहला किसान आंदोलन उसी वक्त हुआ था, लेकिन उस समय वो एक राज्यपाल होने के नाते भी पश्चिम बंगाल की सरकार को घेरने में लगी थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश का, इस मुल्क का किसान सड़क पर बैठा हुआ है, कितने लोगों की जान चली गई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब उपराष्ट्रपति बने उसके बाद भी आपको याद होगा, इसी बरस जब पंजाब से चलने वाले किसान हरियाणा में रोके गए थे, एक किसान लड़के की, युवा किसान की मौत हो जाती है, तब भी जगदीप धनखड़ साहब चिंतित और व्यथित नहीं हुए थे। वजह जानते हैं क्या? बताता हूं, जरा पहले खबर पढ़िए। एबीपी न्यूज की खबर है, क्या लिखा है? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनाई खरी खोटी। क्या वाकई क्या उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए? दिखाइए बयान जहां उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हो। जाइए उनके अपने ऑफिशियल पेज पर जाकर आप सुनिए, वो मोदी सरकार की वाहवाही करने में लगे हुए हैं। वो कहते हैं ये पहली दफा है कि उन्होंने इतना विकास इस देश के अंदर देखा है। वो कहते हैं कि उन्होंने पहली बार देखा कि इस देश के प्रधानमंत्री की इतनी साख है। जगदीप धनखड़ साहब अपनी जानकारी और आंकड़ों को थोड़ा दुरुस्त कर लेते तो कम से कम जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के बारे में भी पढ़ लेते मनमोहन सिंह के बारे में भी। लेकिन आप जब मोदी 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 करेंगे तो कैसे पता लगेगा। खैर छोड़िए, तो वो मोदी सरकार पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे थे। असली बात है शिवराज सिंह चौहान। दरअसल 2022 में उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़, उनसे पहले ही खत्म हो चुका था, पहले आ चुका था, वो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें वो थे नहीं, तब उन्हें चिंता भी नहीं थी, कोई फर्क भी नहीं था। वो तो ममता बनर्जी सरकार को घेरने में व्यस्त थे। संवैधानिक पद पर बैठने के बाद भी वो कैसा रवैया अख्तियार कर रहे थे, पश्चिम बंगाल की अगर जनता मुझे देख रही है, सुन रही है तो जानती होगी। खैर, जब से वो उपराष्ट्रपति बने
किसानों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं की उन्होंने, कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन अचानक क्या हुआ वो मैं समझाता हूं। दरअसल इस पद पर कोई और नहीं बैठा है। पहले देखिए जरा, एक मैं खबर दिखाता हूं। खबर पहले ये पढ़िए कौन कौन अब तक कृषि मंत्री रहे। तो साल 2019 से 2023 तक नरेंद्र सिंह तोमर रहते हैं। फिर 6-7 महीने के लिए अर्जुन मुंडा को बना दिया जाता है इस देश का कृषि मंत्री। फिर जब नई सरकार बनती है इस बार, तो शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर के कार्यकाल के दौरान ही पहली दफा किसान आए थे, चाहे पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग हिस्सों से आए थे। और कैसा बर्ताव इस देश की मीडिया उनके साथ कर रही थी, क्या क्या स्लोगन, क्या क्या टैगलाइन उनके नाम पर दे रही थी, जगदीप धनखड़ साहब ने शायद वो सुना नहीं होगा या फर्क नहीं पड़ता होगा। खैर, अर्जुन मुंडा बने तब भी फर्क इसलिए नहीं पड़ा होगा क्योंकि अर्जुन मुंडा से बहुत लाड़ शायद मोदी जी को। यही तो वजह है कि किसान जो पंजाब से चलकर हरियाणा के रास्ते आना चाह रहे थे, तो ये बीजेपी की सरकार थी जिसने हरियाणा की सरकारों को किसानों को चेतावनी नहीं, धमकी दी थी, धमकी कि अगर इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में शामिल हुए तो याद रखना बहुत सख्त कार्रवाई होगी, ट्रैक्टर जब्त करेंगे, पासपोर्ट जब्त करेंगे। ये धमकी दी थी। उसकी वीडियो भी सामने आई थी, गली गली, चौक चौराहे, गांव गांव जाकर जो धमकियां दी जा रही थी। खैर, ऐसा क्या है कि शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्री बनते ही आखिरकार जगदीप धनखड़ साहब की अंतरात्मा जाग गई। तो हर कोई जानता है कि शिवराज सिंह चौहान को कितना लाड़, प्यार, मोहब्बत करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। उनको कितना लाड़ करते हैं सबने देखा है। हर कोई जानता है कि मध्य प्रदेश में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई है बीजेपी, तो उसके पीछे मोदी और शाह का जादू नहीं है। यह हर कोई जानता है कि उनके मामा यानी शिवराज सिंह चौहान की बदौलत है। लेकिन नहीं, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि 400 पार आएंगे और ऐसे नेता शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी नेताओं को साइडलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन हो गया उल्टा। 240 सीटों पर सिमट कर रह गई बीजेपी, आरएसएस हावी हो गई। उसके बाद न केवल वसुंधरा राजे सिंधिया पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई, आगे बढ़ाया गया, बल्कि शिवराज सिंह चौहान को भी अपने मंत्रालय में शामिल करना पड़ा कृषि मंत्री के तौर पर। और एक ऐसा मंत्रालय दिया गया जो पिछले कई सालों से मोदी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा विवादित रहा है। वो जानते थे आज नहीं तो कल एक बार फिर से किसान आएंगे, इस बार पल्ला झाड़ लिया जाएगा, आगे कर दिया जाएगा शिवराज सिंह चौहान को और उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा। ऐसे होगी फजीयत, लानत मलानत किसकी? शिवराज सिंह चौहान की, जिनका 36 का आंकड़ा नरेंद्र मोदी साहब के साथ है। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जगदीप धनखड़ साहब कितनी चिंता करते हैं किसानों की नहीं, उन्हें मंच पर खड़े होकर मोदी के धुर विरोधी शिवराज सिंह चौहान को खरी खोटी सुनानी थी और वही काम किया। मैं चुनौती देता हूं, दिखाइए उसी दौरान क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब से सवाल पूछा कि कृषि मंत्री तो कृषि मंत्री, आपने अब तक अपने कार्यकाल में जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ 3 कृषि मंत्री बदल दिए, लेकिन प्रधानमंत्री आप हैं, आपने आज तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? एक उपराष्ट्रपति होने के नाते पूछा वो सवाल, तो दीजिएगा जवाब। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में वीडियो डालकर बताइएगा मुझे। नहीं, उन्होंने सवाल नहीं पूछा क्योंकि उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान थे। ये सारा खेल राजनीति का है, समझिए यही खेल है। वरना अब तक चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठने वाले अचानक उनके अंदर की अंतरात्मा जाग गई कैसे? नमस्कार।